साथियों नमस्कार। आज आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छा बीता होगा। भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार आप लोगों को बहुत ही मंगलमय रहा हो, ऐसी मेरी कामना है। आज मित्रों हम भी थोड़ा सा रक्षाबंधन के वजह से आज शाम को ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा खेद है, विलंब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मित्रों, आज के परिवेश में जिनका मैं आज वीडियो पेश करने वाला हूं, उनके विषय में कुछ कहने से पहले आप लोगों के समक्ष मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा और बड़ी प्रासंगिक हैं ये पंक्तियां उस हस्ती के लिए। कहते हैं कि जब हमारा दिव्यांग कोई काम करता है तो बड़ा मन लगा के बड़ी संकल्प शक्ति के साथ करता है और बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं। उसी को कहने का प्रयास किया है कि जो हम कह रहे हैं वो सब सुन रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो सब सुन रहे हैं, हमारे कहे को वो क्या गुन रहे हैं, हमारे कहे को वो क्या गुन रहे हैं। प्रश्नों का उत्तर कभी तो मिलेंगे, कहां तक हमें ये अंधेरे छलेंगे, कहां तक हमें ये अंधेरे छलेंगे। और आगे देखिए, कभी पंगु होकर कभी चक्षुक होकर नियत ने हमें है बहुत ही रुलाया। कभी पंगु खोकर कभी चक्षुक होकर नियत ने रुलाया, कभी ठोकरों ने हमें था गिराया। हमारी भी है जिद, हमारी भी जिद है कि आगे बढ़ेंगे, हमारी भी जिद है कि आगे बढ़ेंगे। कहां तक हमें ये अंधेरे छलेंगे, कहां तक हमें ये अंधेरे छलेंगे। उजालों की बारी उजाला है फैला, उजालों की बारी उजाला है फैला। निरर्थक ही करते हैं हम मन को मैला, निरर्थक ही करते हैं हम मन को मैला। कब तक शिकायत ही करते रहेंगे, कब तक शिकायत ही करते रहेंगे। कहां तक हमें ये अंधेरे छलेंगे, कहां तक हमें ये अंधेरे छलेंगे। कहो आंसुओं से ये, कहो आंसुओं से कि वो अब न निकलें। अरे चेतावनी है अपने को। कहो आंसुओं से कि अब वो न निकलें, कहो आग की इस तपिश से न पिघलें। कभी कहो आग से इस तपिश से न पिघलें। कठिन पर्वतों पर भी चढ़कर रहेंगे। अरुणिमा सिन्हा को देखा है, कठिन पर्वतों पर भी चढ़कर रहेंगे। कहां तक अंधेरे हमें अब छलेंगे, कहां तक अंधेरे हमें अब छलेंगे। जब हमारी शारीरिक पंगुता, हमारी शारीरिक कमी कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारा विवेक जागृत है, विवेक जागृत है, विवेक यानी हमारे मासूम विवेक, यानी विवेक मासूम जो सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रस्त है और उसने सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रस्त होकर उसने अंधेरों को बहुत बड़ी चुनौती दे दी है, अंधेरों को ललकार कर उनको पराजित किया है। MA, LLB, LLM, PhD कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी से पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और हमेशा एक दिव्यांगों के सशक्तिकरण के दिन रात काम किया, अहरनिश उनका परिश्रम जारी है। उस पे उनको कई बार पुरस्कृत किया गया और उनको इस पुरस्कार प्राप्त करने, उनका परिष्कार, उनका पल्लवन, उनका पोषण जिस मां ने किया है, उनको भी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति राम कोविंद जी ने पुरस्कृत किया, सम्मानित किया है। इससे पहले विवेक मासूम को पूर्व राष्ट्रपति परम श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया है। आज हम उन्हीं की कहानी, उन्हीं की प्रेरक कहानी आपको हम बता रहे हैं और किस प्रकार से वो एक सम्मान में उच्च स्थान प्राप्त करके अपनी सेरेब्रल पॉल्सी आप जानते होंगे मित्रों कि जिसमें दिमाग पे भी कुछ फर्क पड़ता है, बोलने में फर्क पड़ता है, अंग हमारे थोड़ा सा कम काम करते हैं, बड़ा कठिन है।
जरा से हमारे पैरों में एक उंगली कट जाती तो बड़ा हम कोसने लगते हैं कि अब हम क्या कर पाएंगे। तो ये हम लोगों के लिए एक सतत प्रेरणा है और सतत आगे बढ़ते जाने का एक मंत्र है विवेक मासूम। तो आइए मिलते हैं विवेक मासूम जी से। आदरणीय विवेक मासूम जी से मिलेंगे, उनके राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ चित्र देखेंगे, उनकी माता जी को सम्मानित किया गया वो भी चित्र देखेंगे। तो आदरणीय डॉक्टर विवेक मासूम डॉक्टर अभी नहीं है लेकिन डॉक्टर होने वाले हैं, पीएचडी उनकी पूरी जल्दी होने वाली है। तो मैं उनको बड़े प्रेम के साथ, बड़े स्नेह के साथ आमंत्रित करता हूं विवेक मासूम जी को। उनकी कथा, उनकी जुबानी सुनिए। आदरणीय प्रिय हमारे विवेक मासूम जी। संघर्षों की भट्टी में जीवन को जितना दबाओगे उतना अधिक फल मेरे दोस्त तुम पाओगे। बस याद रखना मेरी इतनी सी बात है, घबराना नहीं, शर्माना नहीं, हिचकिचाना नहीं। दोस्तों, मेरा नाम विवेक जोशी, मैं 100% दिव्यांग, सर्वोपरि से इफेक्टेड। आज आपका स्वागत करता हूँ इस दिव्यांगम चैनल पर। और मैं विष्णुकांत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ मुखातिब होने का। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। मैंने 100% डिसेबिलिटी के बावजूद, सर्वोपरि इफेक्टेड होने के बावजूद BA, LLB, LLM, MBA, MSW और अब मैं PhD कर रहा हूँ डिसेबिलिटी मैनेजमेंट में। मेरी एक किताब श्री अब्दुल कलाम साहब ने 2014 में लफ्ज़ मासूम रिलीज की थी। मुझे 2016 में श्री प्रणब मुखर्जी ने अपने कर कमलों से सुशोभित किया था। मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में अवार्ड देकर। तीसरी बार मेरी माता जी को सर्वश्रेष्ठ माता 2017 का अवार्ड देकर श्री रामनाथ जी ने संबोधित किया। मैं अपना संपूर्ण जीवन डिसेबिलिटी सेक्टर को समर्पित कर चुका हूँ और मेरी प्रेरणा मेरे गुरु श्री अमरजीत आनंद जी रहे हैं और मेरे मार्गदर्शक मेरी दीदी श्री इंद्रजीत नंदन जी रहे हैं। मैं कई जीवन में निराश व्यक्तियों को काउंसलिंग भी करता हूँ। मेरा जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना ही कि जिंदगी को बेहतरीन बनाना है और बेहतरीन बनाने के लिए हमें हर समय प्रयासरत रहना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी हार मत मानो। दीदी भी मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं और बहुत सारे दिमागों को मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ। और उनकी मेरी एक किताब जो कि पूर्व राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम साहब ने रिलीज की थी, उस समय मुझे एक प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा स्प्रेड योर नॉलेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं यही काम कर रहा हूँ और मैं आपके साथ मुखातिब कराऊंगा डिसेबिलिटी क्षेत्र में और भी दिमागों की समस्याएं लेके आता रहूंगा, चाहे वो एयर इंडिया के साथ इशू हो या रेलवे के साथ या कोई और मुद्दा हो, चाहे अमेज़न के साथ व्हीलचेयर का मसला हो। मैं हर मसले पर, चाहे यूनिवर्सिटीज के साथ लड़ाई हो, मैं हर मसले पर लड़ता हूँ और अपने भाइयों के लिए आवाज उठाता रहता हूँ। मैं फिर से आभारी हूँ श्री विष्णुकांत जी का, जिन्होंने अपने चैनल पर हमें निमंत्रण दिया और मैं आज आपके सामने मुखातिब हो पाया। मैं धन्यवादी हूँ अपने गुरु श्री आनंद जी का, मैं धन्यवादी हूँ दीदी गौशादिया जी का, मैं धन्यवादी हूँ आप सभी श्रोताओं का जो मुझे सुन रहे हैं। और अंत में मैं अपनी कविता की कुछ लाइनें आपको सुनाकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि अभी तो बहुत दूर जाना है हमको,
फलक को जमी पर जुलाना है हमको, जहाँ प्यार ही हो कहीं हो न नफरत, ऐसा जहाँ एक बसाना है हमको, ऐसा जहाँ एक बसाना है हमको। थैंक यू।